ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕੱਟ ਲੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਂਦੇ ਬਟਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ बंद कर। मैं ज़रा दूर आया, हुक्म करे। हेलो, ये मैं चौहान साहब के साथ और सलमान साहब के साथ बैठा हूँ, उनके फ़ोन ही नहीं बंद हो रहे। आई फेमस क्लिप हुई है नहीं नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये वाला क्लिप मैं निकाल लूँगा। अच्छा करके दोबारा निकाल। अच्छा देखें, जब आर्ट की बात आती है ना तो नौजवानों की बात भी आती है, क्योंकि आर्ट के अलमबरदार नौजवान हैं और एक्टिव होते हैं। इनका माइंड जो इनका ब्रेन है वो भी इनके जिस्म के साथ साथ उतना ही एक्टिव होता है। ये क्रिएटिविटी में और तख्लीक में बहुत आगे होते हैं। किधर पाए ना यार, फ़ोन सुन के आ जाओ। अच्छा वो ना बात मैं कर रहा हूँ कि आर्ट में तख्लीक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अगर आर्ट में क्रिएटिविटी नहीं है, उमर साहब माइक ऑन है यहाँ यार, इन बाहर जाके जल्दी उन्होंने फारग करो, इस तो बाद फ़ोन बंद करो यार, नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा वो ना यार मैं क्या बात कर रहा था, अच्छा जब आर्ट की बात होती है ना तो तख्लीक की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है, और क्रिएटिविटी सेहतमंद जहन ही कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना, अरबी का एक मकूला है, अक़ल सलीम फ़ी जिस्म सलीम, के सलामत अकल जिस्म सलामत हो तो अकल सलामत होती है। और नौजवान चूँकि उनके ब्रेन बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, उनका जिस्म अच्छा काम करता है, वो एक्टिव होते हैं, तो जब ब्रेन अच्छा काम कर रहा होता है तो वो तख्लीक में और क्रिएटिविटी में बहुत आगे होते हैं। सियासत में नौजवान आगे, और आर्ट में नौजवान आगे, तालीम में नौजवान आगे। आज से हमारे जो बड़ों की जो तालीम थी, उस तालीम से बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग अब हैं। तो इसी सिलसिले में हम चूँकि ये गपशप, हम आपस में फ्रेंड्स बैठे हुए, आज शाम के टाइम हम बैठे थे, तो ये जो ग्रुप बैठा ना जिन्हें आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, इन लोगों ने आर्ट के लिए काम किया है बहुत ज़्यादा। मैं शामिल हूँ उसमें, उमर चौहान है, सलमान भाई हैं, हालांकि ये बिज़नेसमैन है, लेकिन ये आर्ट के लिए इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्केचअप्स आर्ट न्यूज़ चैनल पे चूँकि हम आर्ट के बारे में बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ। उमर, आपकी और मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी और कहाँ हुई थी, याद है आपको? जी मुझे बिल्कुल याद है, हमारी फ़र्स्ट मुलाकात हुई थी कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला में, एक इवेंट के ऊपर। आपने आई थिंक सो एग्जीबिशन मुनक्कद की थी कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला में, और तब मैंने वहाँ पे विज़िट किया था। ये मेरे ख्याल 2017-18 की बात है मेरे ख्याल में, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक सो 2017 की बात है ये, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। हाँ 2017 में मैं और उमर फर्स्ट टाइम मिले थे एक एग्जीबिशन में, और मुझे इनसे मिलवाया था फ़हद ज़मान ख़ान, हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड हैं, ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, और वो भी आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं। उन्होंने मिलवाया था, और उन्होंने जब इनसे मिलवाया तो मैं आई थॉट कि ये लड़का बड़ा एनर्जेटिक है और आर्ट के लिए काम करते थे, आर्ट की मोहब्बत में एग्जीबिशन में जाते थे, और आर्ट के इनकाद में हमारा बड़ा। उमर आपको याद है, आप हमने एक इवेंट किया था सूरत निगारी, बिल्कुल बहुत अच्छा वो था। उसके अंदर जो थे हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट थे, बड़ा मज़ा आया था वो इवेंट का। बेसिकली उसमें जो थी हमने मुआशरे को दिखाया था कि माशरे में किस तरह औरत पे, या थ्रू आर्ट वर्क हमने दिखाया था कि माशरे में किस तरह जुल्म सितम किए जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कहाँ पे औरत मज़लूम है, कहाँ पे मर्द मज़लूम है, कहाँ पे मर्द की बात नहीं सुनी जाती और कहाँ पे औरत की बात नहीं सुनी जाती। औरत के हकूक़ के मुतालिक हमने काफ़ी काम किया था, लेकिन वो सारा काम हमने आर्ट के थ्रू किया था। यार वो बड़ा मज़े का वहाँ पे ना, हमने वो टैबलोज़ भी, और बच्चियों ने आके, लड़कियों ने वहाँ पे वो मतलब स्पीचेस की, तो आपको उसमें बड़ा की रोल है। तो यार हम ना उमर, आप पॉलिटिक्स में भी हैं, ये जो कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है तो इस पर हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आर्ट
कैसे परवान चढ़ सकता है आर्टिस्ट गुजरांवाला के? ख़ास तौर पे मैं गुजरांवाला की बात नहीं करूँगा अब, चूँकि ये यूट्यूब पे चलेगा, तो गुजरांवाला की बजाय पाकिस्तान, इंडिया, वेयर एवर, आर्टिस्ट या आर्ट को किस तरह परवान चढ़ाया जा सकता है, और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनकी क्या गलतियां रही हैं, और किस तरह उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है, हम किसी के ख़िलाफ़ तो बात नहीं करते, ना कोई ख़िलाफ़ बात है भी नहीं, तो किस तरह बेहतरी आ सकती है और किस तरह ये परवान चढ़ सकता है? जैसे अभी आप स्केचअप्स आर्ट गैलरी में बैठे और अंदर आते ही आपने क्या जुमला बोला था, आपको याद होगा, और मैं आप सबको बताता चलूँ ये कोई प्री प्लान्ड कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा, ये एक गपशप रैंडम है, तो क्या जुमला बोला? मैंने रैंडमली विज़िट किया आर्ट काउंसिल सॉरी आज आपकी स्केचअप आर्ट गैलरी का रैंडमली विज़िट किया, और मैं शॉक्ड हुआ देख के ये कि माशाल्लाह यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा काम किया जा रहा है आर्ट के ऊपर। और गुजरांवाला में आर्ट को अगर किसी ने रियल मायने में किसी ने सपोर्ट किया है, किसी ने परवान चढ़ाया है आर्ट को, तो मेरे ख्याल से आदिल भाई आपके अलावा मुझे अभी तक कोई बहुत शुक्रिया, ये यार इनकी मोहब्बत है। आर्ट में आपका जितना काम है, आर्ट के अलावा जो आपके कार्टून्स बनते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल लिहाज से, वो भी मैं बड़ा लाइक करता हूँ, बिकॉज आप ना वो बात करते हैं जो हक़ की होती है, आप वो बात करते हैं अपने आर्ट के थ्रू जो एक छुपी होती है, जो किसी को पता नहीं होती, पोशीदा होती है, लेकिन वो आप अपनी आर्ट के थ्रू उसको ज़ाहिर करते हैं, और ये आपके बहुत एक प्लस पॉइंट है। मैं इसके ऊपर आपको ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि आप एक छोटे से कार्टून के थ्रू अपनी पूरी सियासत का खुलिया बयान कर देते हैं। और हमारे पाकिस्तान में देखें बेसिकली जो होता है ना, वो जो आपका मौजूदा जो गुजरांवाला, तो सबसे पहले देखा जाता है आर्ट के हवाले से क्या कौन सा यहाँ पे अदारा गवर्नमेंट का काम कर रहा है, गुजरांवाला आर्ट काउंसिल। सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए आर्टिस्ट किस तरह उठाने चाहिए, आर्ट कहाँ पे है, टैलेंट को तलाश करना चाहिए। लेकिन जो रियल टैलेंट है वो अभी गुजरांवाला का मेरे ख्याल से किसी के सामने नहीं आया। बहुत पोशीदा टैलेंट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट ने गुजरांवाले से, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जिनका अभी तक मैं उनसे मिला हूँ, मैं देखता हूँ उनकी कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी वॉइस बहुत ज़बरदस्त है, मेरे से वो मिले हैं। मसलन वो गाना अच्छा गा लेते हैं, खाना बहुत अच्छा गाते हैं, रियली गाना बहुत अच्छा गाते हैं यार। और कुछ मैंने देखे आर्ट के अंदर ही आपने मेरा गाना सुना कभी? नहीं, मैं ये भी इत्तेफाक कभी होगा इंशाल्लाह, कभी इस तरह रैंडमली बैठेंगे गपशप होगी तो वहाँ से इंशाल्लाह ये भी पूछ लेंगे। नहीं यार, मैं वैसे इस तरह तो नहीं। तो अच्छा, सवाल उत्थे ही रह गया साडा। अच्छा, गुजरांवाला में जो आर्ट काउंसिल है ना, सबसे पहले उसको मेन जो नहीं, आर्ट्स काउंसिल कर रही है अपने तौर पे, बहुत कुछ कर रही है, और आर्ट्स काउंसिल को क्रेडिट तो जाता है। आपको और मुझे मिलवाया भी तो आर्ट्स काउंसिल ने ना यार। ये तो सबसे पहले थे हमारे वहाँ पे हलीम साहब, जो कमाल है। आई लव हलीम खान साहब, वो डायरेक्टर थे वहाँ पे, और मैं अभी भी उन्हें याद करता हूँ बहुत। वो भी आपको याद कर, बहुत अच्छे इंसान थे वो, उनसे कभी भी मुलाकात हुई है आर्ट के हवाले से तो बहुत, जिसे कहते हैं ना, दिल दीदा बंदे थे यार। उसमें ये है मेरे ख्याल में उमर साहब, आर्ट को परवान किसी गवर्नमेंट ने नहीं चढ़ाना, हमने खुद चढ़ना है यार। आर्टिस्ट खुद ढीले हैं। हम क्या ख्याल है, मैं अगर गलत नहीं कह रहा कि आर्टिस्ट बेचारे खुद ढीले हैं, ये तो बात है। ये इनकी यूनिटी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, यूनिटी तो नहीं है, क्योंकि आर्ट के अंदर हर किसी आर्टिस्ट का अपना अलग वर्क है। मेरे ख्याल से एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सब आर्टिस्ट को इकट्ठा। मैंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सारे आके बैठे इकट्ठे हों, लेकिन मतलब हर बंदे की अपनी अपनी नफ्सियात। मैं फिर आज ये आपकी वीडियो के सामने ही मैं कहता हूँ, ये हज़ार इख्तलाफात होते हैं इंसान को एक दूसरे इंसान से, लेकिन जब किसी चीज़ को हमने सामने वो देखे ना, मैं एक छोटा सा सियासी बंदा हूँ, तो मेरी क्या राय है, मेरी ये राय है कि सब MPs MNA कौमी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ नहीं जेड़ा नारा लांदा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया। नहीं, मैं शेर ना वो PTI, वो छोड़ दे वो। अब मुल्क की बात करें ना, ये देखें ना, मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं, मुल्क की बात करें हम, देखें ना 40 करोड़ का आपका एक MPA बिक रहा है, अब वो एक अलग चीज़ है वो। लेकिन इख्तलाफात मिटा के हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। वैसे ये लम्हा फिक्रिया है,
ये लम्हा फिकिया उनके लिए सर मुल्क के हालात खराब, मुल्क के हालात ख़राब होंगे ना तो आर्ट भी पीछे क्या रहेगा। क्या आर्टिस्ट क्या मुल्क के हालात को नहीं देखता? देखता है। तो फिर क्या आर्टिस्ट अपनी इर्द गिर्द की कैफियत को नहीं समझता, फॉलो नहीं करता? आर्टिस्ट अपनी इर्द गिर्द की कैफियत को भी तो फॉलो कर रहा होता है, उसी के थ्रू को वो अपना आर्ट वर्क। आप कार्टून बनाते हैं, आप अपना आर्ट दिखा रहे हैं कार्टून के थ्रू, आपके इंटरनेशनली आप कार्टून शाया हो रहे हैं आपके, वो आर्ट के रिलेटेड है, और उसके अंदर ही आप सियासत शो कर रहे हैं, उसके रिलेटेड ही आप अपना हुब्बुल वतनी जो है वो आप अपनी शो कर रहे हैं। यार हमारा याराना भी कितना है, आप कोई मैसेज दें कोई नई मेरा यूथ, स्पेशली फॉर यूथ, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट भी शायद हैं। मैं रहा हूँ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਫੋਨ में। अच्छा साहब, नसीम सादक ਉਹ साहब ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ भी बड़े भाई हैं वो, मैंने भी ਤੇ उनसे ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਕੀ ਮਸਲਾ है? देखिए इंसान आम लोग पार्टी के यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं जी ये, और आम लोग पार्टी नसीम सादक साहब चेयरमैन मेरे बड़े भाई हैं बिल्कुल वो, तो मैं यानी मसरूफियत को इंज दी रही है कि मामला। मैं बेसिकली जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरावाला की कैंपेन थी, मैंने उसके ऊपर वर्क किया था सोशल मीडिया पे, और मैं अभी भी मैं उसके हक़ में आवाज़ उठाता हूँ, यानी मैंने आवाज़ बंद कर दिया है। सेकंड, मैं जो है ना वो कुछ डिफरेंट मेरी बिजनेस एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से मैं नहीं उसको ज्वाइन नहीं कर सकता फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रेंड्स, मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त इस वक्त बैठे मोबाइल पे पता नहीं की करी जा रहे हैं, मोबाइल पे इस वक्त लगे हुए हैं। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं ना सलमान नाम है इनका, और जब मैं थका हुआ होता हूँ ना, 2 माह 3 माह हमारी ना मुलाकातें कोई 2-2 3-3 माह नहीं होती। हाँ, तो अब लास्ट मुलाकात हमारी रमज़ान में हुई थी, मतलब रमज़ान में, और अब ये बड़ी ईद गुजरी को भी कोई 1.5 हफ्ता हो गया। तो ये शाम को जब हमने तन्हाई में कहीं बैठना होता तो ये मेरे पास आके बैठते थे। ये मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स में से एक, और मेरी और इनकी मुलाकात भी आर्ट ने करवाई, पेंटिंग्स एंड स्केचिंग ने। ये बिल्कुल भी पहले से प्लानिंग नहीं हमारी कि हमने क्या बात करनी है, अभी आके बैठे हैं। सलमान साहब, आपको याद है आपकी मेरी और पहली मुलाकात कब होगी, किस तरह हुई, थोड़ी सी डिटेल बताएं ज़रा। मेरे हिसाब से ना कमिश्नर ऑफिस में मुलाकात हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट सामने नहीं याद, मैं शायद नहीं यार, आपकी मुझे कॉल आई थी, मुझे इतना पता है आपकी कॉल आई थी, और आप मुझे मेरे घर आए थे शायद बाहर मिलने, कोई इस तरह का। अगर मैं गलत हूँ आप क्लियर कर दें। नहीं, वो गार्ड के बाहर मैं पेंटिंग लेने आया था। आप मेरे क्लाइंट थे। क्लाइंट पहली मुलाकात कमिश्नर ऑफिस में हुई थी कॉलेज में। तो माइक ऑन है। तो फिर हमारी दोस्ती, हमने 2-3 स्केच बनवाया वजीद, बस कोई पहले फेसबुक पे काफ़ी बातचीत होती रही है, फिर मुलाकात हुई कि 1.5-2 साल के बाद जाके, तो फिर आज का दिन ये ना मेरे क्लाइंट थे, तो इन्होंने मुझसे कुछ स्केचेस बनवाए, और स्केचेस बनवाने के बाद फिर हमारी मुलाकात होती। जब ये स्केच रिसीव करने आते थे, क्योंकि सेम सिटी से हम थे, ये मुझसे तकरीबन। आपका क्या फीडबैक आपका क्या था, जो आप क्लाइंट थे फर्स्ट इनके, आपका क्या फीडबैक? तो जो मैं दोस्तों को बना के दे रहा था ना, जो स्केच जिसको भी बनवा के दे रहा हूँ, वो कह रहा मेरे पापा का बनवा दो, मेरी मामा का बनवा दो, मेरी सिस्टर, मेरी। आई थिंक सो कि फिर इसके थ्रू मैं ये समझ सकता हूँ कि आप 5 नहीं 7 स्टार दे रहे हैं आदिल भाई को। मैं ना कल भी एक दोस्त मेरे पास परसों आया, फैसल DC कॉलोनी में रहता, फैसल नाम है उसका, तो वो मुझे कह रहा था हाफ़िज़ साहब से मुझे मिलवाओ। मैंने आने लगा था कल ना आपके पास, मैंने कॉल भी की है आपको, तो मैं लेके आऊँगा उसे तकरीबन। वो इस वक्त मुझे लगता है इस्लामाबाद गया हुआ कल का, वो 10-15 दिन बाद आएगा, मैं लेके आऊँगा।
एक दो अगर आने नहीं करेंगे तो मैं उसको भी लेके आऊँगा आपके पास जिसका स्केच है। नहीं आप आने ना करें आप। नहीं क्यों ना, मतलब लड़कियां अगर वो आना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर फैंस हैं, गर्ल फैंस गर्ल्स भी है यहाँ पे, गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, बॉयज़ भी हैं, लेकिन वो अलग-अलग है, वर्किंग उनकी अलग-अलग है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आदिल भाई मौजूद होते हैं, उनकी मौजूदगी में वो खुद टीच कर रहे होते हैं। जैसे एक प्रोफेसर एक अकेडमी में बैठ के टीच कर रहा होता है, इसी तरह से ही आदिल भाई वैसे टीच। लाइक आपके तो हम फ़ैन हैं भाई, हम अपने सब क्लाइंट्स के फ़ैन। दूसरी बात ये है कि उमर भाई ताल्लुक वो होता है जो दिन ब दिन गहरा होता जाए। सलमान साहब मेरे क्लाइंट थे और इनकी और मेरी फील्ड बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन ये बिज़नेसमैन है, मुग़ल बरादरी है, और मुग़लों में आपको पता है मुग़ल फैमिलियाँ कितनी बिज़नेस में होती हैं। कारखाने के मालक हैं, फैक्ट्री के, कारखाने के, इनके जो है ना मैं क्या बताऊँ, इन्हें पता है मैं आर्टिस्ट हूँ, इंटायरली डिफरेंट, लेकिन इनसे मेरा फैमिली रिलेशन बन गया बाद में। इनके भाई मुझसे मिले, इनके घर पे मैं गया, इनके फैमिली से मिलता हूँ। अब मेरी प्लानिंग है इनकी शादी जो है ना होगी तो हम पूरा भंगड़ा डालें। कितने बार साल उन्होंने दिन भी गिने हैं, देखो तो उमर साहब ਤੁਹਾਡਾ भी ਵਿਆਹ आवे ना तो फिर तो ये है कि साथ है वो देखिए ना, वो जब शादी का लड्डू सबने चखना होता है तो पता भी नहीं चलता। तो वो ये अल्लाह ताला के काम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो खैर क्या होगा जब होना का पता भी नहीं चलता। ऐसा ही है। खैर हम कंक्लूड करते हैं, हम इस नतीजे पे पहुँचे कि देखें इस गपशप को मैं चाहता हूँ हम हफ्ते में एक दफ़ा रखें इस तरह गपशप। और मुख्तसर ये दो चीज़ें कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो अगर किसी से आर्ट के ज़रिए मिलता है ना, मैं इनसे भी आर्ट के ज़रिए मिला, इनसे भी आर्ट के ज़रिए मिलता, तो आर्ट की कदर और आर्ट का एहतराम ये है कि उन ताल्लुकात का भी एहतराम किया जाए जो बज़रिया आर्ट आपसे मिले हैं, आर्ट की वजह से आपसे मिले हैं। और आर्टिस्ट जो होता है ना उमर साहब, उसका सबसे बड़ा जो कमाई होती है ना वो होता है ट्रस्ट। लोगों ने फ़ोटोज़ अपनी लाइफ, ये देखें अब आपके ने ये मुझसे फ़ीमेल की फ़ोटोज़ बनवाते थे, तो मेरे लिए सबसे पहले ये है कि अगर मैं किसी खातून की तस्वीर बना रहा हूँ ना, सिक्योरिटी होगी। और अगर इन्हें पता है कि ये आदिल साहब को मैंने तस्वीर दी है और ये तस्वीर बनने के बाद ये डल हो जाएगी और ये सिक्योरिटी, तभी मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे ना। अगर मैं अपने गैलरी में रखूँगा, अब मेरी मोबाइल की गैलरी में सिवाय पेंटिंग्स के कुछ भी नहीं है, तो मसला ये है कि सलमान साहब से ताल्लुक़ इसीलिए मज़बूत हुआ। और इनमें एक ख़ामी थी, या खूबी कह लें या ख़ामी कह लें, जब भी हमने मिलना है ना तो ये खाना बेहतरीन खिलाते होते थे, जिसकी वजह से मेरा पेट बड़ा हो गया। और महीने में कई दफ़ा ये मुझे ना बुला लेते थे, अब पाइन मिलना है फ़लानी जगह आ जाओ, मैं या इधर आ जाएं या मॉडल टाउन आ जाएं या फ़लाँ, जब मैंने जाना है आगे देखना जी ऑर्डर हो गया हुआ मछली का और फ़लानी चीज़ का, ये इस तरह करते रहे हैं। तो मेरा नुकसान हुआ है ये पेट इसकी वजह से। जो आपको देसी फूड का जो चस्का आजकल पड़ा हुआ है, ये कहीं पे सलमान भाई की वजह से तो नहीं है? ये कसूरवार हैं, ये हैं वो मुजरम जिनकी वजह से मेरा पेट बड़ा हुआ है। इन्होंने चस्का लगाया मुझे। उसके बाद अब क्या होता है, अब मुझे भी पता है कि मैं बाहर से फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा। लाइक हम अवॉइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, हमने ना थोड़ा कम कर दिया कि हम कम खाएं और खाएं भी तो हेल्दी खाएं। तो ठीक है, फिर अभी हम इजाज़त चाहते हैं। आप इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, एक बैठक ज़रूर होगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे साथ एक अदब के, उर्दू अदब के एक बहुत मशहूर मायानाज एक हमारे साथ शायर भी मौजूद होंगे। उनका नाम नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह जब वो होंगे आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और वो बहुत ही काबिल हैं और अदब के लिहाज से उनका एक मुकाम जो मेरे दिल में जो उनका मुकाम है मैं वो बयान नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक बैठक उनके साथ ज़रूर। यार उमर आप बड़ा अच्छा बोलते हो वीडियोस पे यार, माइक के आगे, सीरियसली मैं देख रहा हूँ उमर बड़ा अच्छा बोलने लगे हैं यार। तो सही है यार, अब तो आपको बुलाना पड़ना, अब तो रिश्वत लगानी है, हर जुमे आओ। लें जी, आप अब कंक्लूड करें, को कहना चाहते हैं कुछ? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा ये माइक में बोल रहा हूँ
इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं बहुत ईजी तरह बोल लूँगा। ये बहुत अच्छा किया आपने मुझे ना, पहली दफ़ा महक में, मुझे नेक्स्ट टाइम बेहतर रहेगा। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ बनानी है तो माइक ਨਾਲ ही बनानी है। आप दूल्हा बने होंगे, मैं कहूँगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, फिर मैं आपके कान में कहूँगा हाले भी टाइम है, नस जाओ। स्किप करो, मैं हूं तो दोस्तां की करना। ले जी, मैं आता हूँ, बस मैं कह दूँ अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।